तो दोस्तों इसके पीछे की वीडियो आप लोग हम बताए थे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट तक कंप्लीट कराए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। और क्वेश्चन में संकेत दिया है कि इसको दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, यानी आपको RHS को हल करके LHS सिद्ध करके लाना है और LHS को हल करके RHS सिद्ध करके लाना है। तो इसलिए हम LHS वाला बाएं साइड लिखे हैं और RHS वाला दाहिना साइड लिखे हैं। हम E वाला से आपको E वाला सिद्ध करके लाएंगे और E वाला से E वाला भी सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले RHS को हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, एक फार्मूला होता है, और बटे -1a -cos a का cos। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए फार्मूला आप। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम रहने देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो जिस फार्मूला का यूज किए हैं तो इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्या यूज किए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, थीटा बोलिए ए बोलिए, ठीक ना। तो ये जो होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम आपको रीजन दे दिए हैं, तो आप रीजन दे दीजिएगा। अब देखिए, अब ये एक में हम क्या चढ़ा सकते हैं, अपने खुद से हम स्क्वायर दे देते हैं। एक में हम क्या करते हैं, खुद से स्क्वायर दे देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये खुद से स्क्वायर देंगे ना तो फार्मूले के रूप में टूट जाएगा। किस फार्मूले के, a स्क्वायर - b स्क्वायर, क्योंकि कॉस में स्क्वायर है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है a + b × a - b, ये होता है फार्मूला होता है। तो इसको तोड़ देते हैं, a + b, तो a का मान है 1, तो 1 + b, तो b का मान है cos a, तो 1 + b यानी a + b हो गया इंटू a - b, तो 1 - cos a। इसको फार्मूले के रूप में तोड़ दी। अब फार्मूला रूप में तोड़े तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा जी। चलिए अब नीचे 1 - cos a, 1 - cos a, इसको जैसे का तैसे रहने दीजिएगा, इसको काट कूट करने कुछ नहीं कीजिएगा। अब देखिए 1 - cos a से 1 - cos a ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक ना। तो आपका बचेगा कितना, तो भैया आपका बचेगा 1 + cos a, केवल यही वाला बचेगा, केवल यही वाला बचेगा। अब इसको फार्मूला के रूप में और चेंज करते हैं, 1 + 1 का 1। हमें लाना क्या है, sec a फॉर्म में लाना है। तो sec a के फॉर्म में cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, याद कीजिए cos थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे sec थीटा। तो यहाँ cos थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 बटे sec थीटा, 1 बटे sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ sec थीटा और 1 का लघुत्तम लेंगे तो आपका हो जाएगा sec थीटा, यानी sec a। 1 से sec a को भाग देंगे तो sec a बार में, और sec a को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा sec a, प्लस sec a से sec a को भाग देंगे तो 1 बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। और यही वाला आपको सिद्ध करके लाना था। देखिए 1 + sec a बटे sec a, तो यहाँ भी आ गया 1 + sec a बटे sec a। आप थोड़ा यहाँ पर आगे पीछे हो गया तो क्या करते हैं, हम लोग 1 को पहले लिख लेते हैं और ये sec a को बाद में लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी sec a। अब यहाँ आप रीजन देने चल सकते हैं, तो cos थीटा को sec थीटा कैसे लिखें 1 बटे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा = 1 बटे sec थीटा, 1 बटे sec थीटा। ये हो गया आपका रीजन। रीजन आप हमेशा लिखेंगे चूकी करके लिखेंगे, ठीक है, चूकी करके लिखेंगे। अब ये हो गया आपका LHS प्रूव्ड हो गया, LHS प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, यानी बायां पक्ष हम क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब इसी की सहायता से क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा जैसा सिद्ध होगा। क्या होगा, उल्टा जैसा। जब भी आप RHS को LHS सिद्ध करके लाएंगे थोड़ा उल्टा जैसा सिद्ध होगा। जैसे कैसे, 1 + sec a का sec a यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलटा के लिख सकते हैं या फिर इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, देखिए हम इसको 1 का 1 बटे sec a का sec a, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भाग कर दे रहे हैं, sec a का sec a बटे sec a का sec a। आपको पीछे के वीडियो में बताए थे, अगर a + b बटे 2 है तो ये जो 2 है ये दोनों का भाग है, a का भी भाग है और b का भी भाग है। इसी प्रकार से 1 + sec बटे जो sec a है, तो sec a दोनों का भाग है तो हम दोनों का भाग कर देंगे, ठीक है। अब sec a और sec a कट जाएगा, तो भैया 1 बटे sec a का 1 बटे sec a, तो 1 बटे sec a को क्या लिख सकते हैं, cos a। 1 बटे sec को क्या लिख सकते हैं, cos a, और बटे 1 का 1,
क्यों? क्योंकि यहाँ बटम कटा है, ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। जी बिल्कुल। तो cos a + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ, यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 - cos a, 1 - cos a, 1 - cos a से गुना तथा भाग करने पर, गुना तथा भाग करने पर, चाहे गुना तथा भाग क्यों करेंगे, सेम संख्या से गुना, सेम संख्या से भागा। गणित का एक नियम है, अगर दोनों पक्षों पर, दोनों साइड पर ऊपर और नीचे से गुना कर देंगे सेम संख्या से तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, 1 - sec से गुना तथा भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ बचा 1 + cos a, यहाँ पर 1 को पहले लिख लिए और cos को बाद में, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 - cos a से गुना करेंगे, 1 - cos a से गुना करेंगे और 1 - cos a से भागा करेंगे। ये दोनों तरफ कर देंगे। ये दोनों तरफ करने से फायदा क्या होगा, अभी आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा ऊपर, a + b × a - b। देखिए यहाँ पर cos है, यहाँ भी cos है, a + b × a - b। तो a + b × a² - b² पर क्या है, तो a + b × a - b। तो यहाँ a + b × a - b का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² - b²। तो हो जाएगा a² - b²। इसके नीचे 1 है, तो a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b²। b का मान है cos थीटा, तो cos² थीटा। अब नीचे 1 - cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो 1 - cos थीटा का जैसे का तैसे हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - cos² थीटा का cos² थीटा जैसे का तैसे, और 1 - cos थीटा का 1 - cos थीटा। और 1 - cos² थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin² थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। अब बटे 1 - cos थीटा का 1 - cos थीटा। और यही वाला आपको सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग RHS प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब LHS से RHS को सिद्ध करेंगे तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब अलग अलग करेंगे तो इसको 1 - cos से गुना कर देंगे और भाग कर देंगे। जी बिल्कुल, खत्म हो गया। अब यहाँ फार्मूला का भी यूज किए थे, a² - b² यानी a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इस फार्मूले को आप चुकी करके साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ भी हम फार्मूला यूज किए हैं, 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है, sin² थीटा। इसीलिए ये सब फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको LHS से RHS और RHS से LHS दोनों सिद्ध करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।